कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरे देश में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ सियासत भी जोर पकड़ रही है। इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच नया विवाद पनप रहा है। पहले फेज में देश में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगनी है, लेकिन उसके बाद की वैक्सीन फ्री होगी या नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से सवाल दाग दिया है। सीएम बघेल ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को केंद्र फ्री में वैक्सीन मुहैया कराए। हम तो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, केवल 3 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान में नहीं रहते। 3 करोड़ लोग निश्चित रूप से जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसको तो पहले लगना चाहिए, और जो हमारे फ्रंट लाइन में जो काम कर रहे हैं उनको पहले वैक्सीनेशन हो रहे हैं और भारत सरकार उनको मुफ्त में दे रही है। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन बचत 132 करोड़ लोग के लिए भी भारत सरकार को, क्योंकि वो जो उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो उसमें उन्होंने कहा खरीदने का काम केंद्र सरकार करेगी, तो एक ही रेट रहे। तो व्यवस्था जब सब कुछ अपने हाथ में रख रहे हैं तो फिर राज्य फिर अपना पैसा क्यों लगाए। केंद्र से पूछे इस सवाल पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा, राज्य सरकार हर मामले में सिर्फ केंद्र करती है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन फ्री करने की मांग कर डाली है। राज्य सरकार किस काम के लिए बैठी है? राज्य के लोगों का सुरक्षा का जिम्मा किसका है? ये किसका दायित्व है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसके स्वास्थ्य किसका जिम्मा है? तो हर चीज को केंद्र करना, इनको मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए छत्तीसगढ़ के पूरे 3 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन, स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर, प्रवासी मजदूरों की वापसी जैसे मुद्दों पर राज्य और केंद्र के बीच विवाद की स्थिति बनी थी। अब फ्री वैक्सीनेशन को लेकर वही हालात बनते दिख रहे हैं। देखना है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बीच ये मुद्दा कितने दिनों तक गर्म रहता है। फिलहाल तो देश भर में पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को जिंदगी का टीका फ्री में लगने जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अब टीके पर टकराव। जी हां, कल से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू होनी है पूरे देश भर में, छत्तीसगढ़ में भी। पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ लोगों को, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइनर है, उनको ये वैक्सीन लगनी है। ये वैक्सीन फ्री लगनी है, केंद्र ने इसका ऐलान भी किया है। लेकिन इसके बाद आगे क्या, इसको लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और ये सवाल उठाया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। केंद्र से सवाल पूछा है कि 3 करोड़ तो ठीक है, लेकिन बाकी 132 करोड़ लोग और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने फ्री वैक्सीन की मांग की है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अपने नागरिकों के लिए ये वैक्सीन फ्री करनी चाहिए, उसका भी कुछ कर्तव्य है। तो वैक्सीन आ तो चुकी है। वैक्सीन की आने की बात जब से आई थी तब से इस पर सियासत शुरू हो गई थी, और सियासत बढ़ते बढ़ते फ्री वैक्सीनेशन तक आ गई है कि क्या फ्री वैक्सीन बाकी लोगों को मिलेगी तो इसका खर्च केंद्र वहन करेगा या राज्य सरकार। हालांकि इस बीच 2 राज्यों बंगाल और दिल्ली ने अपने राज्यों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर दी है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं नवीन मार्कंडे जी, विधायक भाजपा से, अजय साहू जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ एक्सपर्ट कमेंट के लिए धनवीन जी मौजूद हैं। अजय साहू जी, फ्री वैक्सीन की बात आप लोगों ने डिमांड की है केंद्र से कि 3 करोड़ के तो लग रहा है, अच्छी बात है, बाकियों के लिए भी फ्री होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि बाकी राज्य, जो बंगाल का जिक्र आया यहाँ पर, दिल्ली का आया, उसकी तरह राज्य सरकार को करना चाहिए, या आपको लगता है कि केंद्र अगर सब कुछ अपने हाथ में ले रही है तो केंद्र को ये खर्च वहन करना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, केंद्र सरकार अभी वैक्सीनेशन करने का जो कार्यक्रम चालू करने वाली है, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इस देश के अंदर कोविड-19 की महामारी आई कैसे। जिस समय पूरा विश्व इससे लड़ रहा था, भारत में एक भी प्रकरण कोविड-19 के नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से नमस्ते ट्रंप का जो एक कार्यक्रम करवाया, और उसके बाद से जो कोविड के जो मामले हमारे देश में आए, तो इसका अगर कोविड का संक्रमण इस देश के अंदर फैला है तो उसके जिम्मेदार नमस्ते ट्रंप के जो आयोजक हैं वो लोग हैं, और उनके कारण आज ये पूरा देश जो है वो कोविड-19 महामारी को झेल रहा है। तो जब आपके कारण ये संक्रमण फैला है, तो जब दर्द आपने दिया है साहब, तो दवा भी तो आप ही देंगे।
तो दवा देने में आप आनाकानी क्यों कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम क्यों कर रहे हैं? आप जिस कंपनी ने दवा बनाई है उसका यह कहना है कि अभी तो हम केंद्र सरकार को दवा 200 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन जब यह दवा डायरेक्ट उपभोक्ता तक जाएगा तो इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति डोज का हो जाएगा और 40 दिन के बाद दूसरा डोज लगाना होगा। आप तो किसानों को सम्मान निधि देते हो 6000 रुपए साल का। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो किस आधार पर वो अपने परिवार की रक्षा करेगा? कैसे वो वैक्सीनेशन करेगा? कोविड-19 के कारण पूरा देश आज बेरोजगारी और महामारी और बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहा है। ऐसे समय में आप चाहते हैं कि इस देश का जो गरीब व्यक्ति है वो वैक्सीनेशन करने के लिए अपनी जेबें ढीली करे? आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। नमस्ते ट्रंप पर आप करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन देश के आम नागरिक के लिए आपकी जेब से पैसा नहीं छूटता। मार्कंडे जी, क्या राज्य सरकार जो डिमांड कर रही है केंद्र वैक्सीन फ्री करे, उसे कर देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जो जिम्मेदारियां तय की गई हैं, अजय साहू जी बता रहे हैं, कांग्रेस बता रही है, केंद्र की जिम्मेदारियां हैं, उसे वैक्सीन फ्री कर देने चाहिए। गरीबों को लाभ पहुंचेगा, सीधा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि कोरोना महामारी में बहुत सारी दिक्कतें आम लोग वैसे ही झेल रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं एक शब्द का अभी तुरंत तत्काल विरोध करता हूं कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, दूसरी चीज है कि वो इस लड़ाई को इस जीवटता से लड़ रहे हैं कि देश की एक एक नागरिक सुरक्षित और समृद्ध रहे, उन तक की कोई समस्या ना पहुंचे, और इसलिए लगातार जनता को राहत देने की जो बातें हैं, चाहे उनके खातों में पैसे देने की बातें हो, चाहे ट्रेन के सुविधाएं देने की बातें हो, चाहे प्लेन से बाहर से भी लाने की बातें हैं, और बाकी सारी चीज़ों में कहें। दूसरी चीज़ और है कि नमस्ते ट्रंप से ये फैला है, ऐसा कहना भी गलत है। ये नमस्ते ट्रंप से नहीं फैला है, ये राहुल गांधी जी जब चीन के वहां के जो राष्ट्रपति है उनके साथ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का गुप्त जो मीटिंग हुआ, वहां से ये फैला है। और ये पूरा देश में इस तरह से फैला रहे हैं और फैलाए हुए हैं, उस चीज को रोकने का काम तो पूरा देश में मोदी जी ने किया है। दूसरी और चीज है, मैं कहूंगा कि मोदी जी ने तो देश के फ्रंटलाइनर जो है, जो पब्लिक से सीधा संवाद करने वाले, सीधा टीका लगाने वाले हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो पर व्यक्ति को जो है उन तक जाकर या उनको छूकर उनको टीका लगाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो और फैलाव ना हो, इसलिए उनको पहले लगे। तो ये तो बहुत सेफ्टी और सुविधा की चीज है। रही बात ऐसा है कि उसको क्या बोलते हैं, वो उसको जो है सबको फ्री करना चाहिए, तो मैं मान गया उसको फ्री करना चाहिए। पूरा देश भर में 135 करोड़ अगर जनसंख्या है तो फ्री करना चाहिए। ठीक है, आपको भी मुख्यमंत्री जी को और उनके परिवार को और उनके मंत्रिमंडल को सबको लगेगा फ्री, लेकिन मैं ये कहता हूं अभिषेक जी कि क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको इस मुख्यमंत्री के बड़ी जिम्मेदारी में नहीं दिया है? क्या वो अपना नेता, छत्तीसगढ़ के जनता क्या मुख्यमंत्री को अपना नेता नहीं मानता? क्या उनकी भूमिका क्या है? मुख्यमंत्री मतलब क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है? और अगर नहीं है, मुख्यमंत्री जी अभी घोषणा कर दे कि मेरी कोई भूमिका नहीं है छत्तीसगढ़ की, बराबर मैं कहता हूं कि मैं केंद्र से और हमारे पार्टी से, हमारे मोदी जी के से बात करके हम उसको फ्री करवा देंगे। आप कहे ना भाई, यहां मुख्यमंत्री जी कहे कि मेरी छत्तीसगढ़ की कोई जवाबदारी नहीं है, मैं यहां इसके लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोल दे। धर्मेंद्र जी, वैक्सीन फ्री करने पे तो सभी सहमत है, लेकिन करे कौन, राज्य या केंद्र? देखिए, इसके केंद्र में जनता को रख करके विचार करना होगा आपको कि राज्य की जनता को एक तो समय पर वैक्सीन मिले, जो शेड्यूल है उसके आधार पर वैक्सीन मिले, और वो उसको मुफ्त में मिले। उसमें भी आपको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि राज्य की अधिक संख्य जनसंख्या जो है वैक्सीन की कीमत देने की स्थिति में नहीं होगा। तो जो परिवार, किसान परिवार हैं, कृषक मजदूर परिवार हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या जो छोटे कामगार लोग हैं,
या छोटे व्यवसायी लोग हैं जो ठेले खोमचे में गुमटी में, तो ऐसे लोगों को लिए चाहे वो राज्य सरकार दे या केंद्र सरकार दे या दोनों मिलकर के वहन करें, उनको मुफ्त में टीका मिले, उनको मुफ्त में वैक्सीन लगे, इसकी चिंता करनी होगी। दूसरी तरफ एक क्लास अलग से तय किया जा सकता है, जो इनकम टैक्स पेई हैं उनसे एक सुनिश्चित राशि तय कर ली जाए, उसमें भी ये मतलब जो लागत की राशि हो उसमें इनकम जो कंपनी सोच रही है, कोविशील्ड के मालिक जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो कोविशील्ड का मालिक मार्केट में डायरेक्ट वैक्सीन सप्लाई करे, इससे अच्छा ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के वैक्सीन को खरीदें और उन लोगों को सीमित दर पर, रियायती दर पर वो वैक्सीन उनको भी मिल जाए। ये इस तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं। जो लोग वैक्सीन का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रोज 100 रुपये कमाता है, वो वैक्सीन का खर्च कैसे अफोर्ड कर पाएगा? परिवार में 5 सदस्य हैं, 1000 रुपये चाहिए, तो वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं होगा, ऐसे में वो वैक्सीन नहीं लगाएगा। जब वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपने जो ये सुरक्षा चक्र तैयार करने के की जो प्लानिंग की है वो टूट जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो उसको भी आपको आगे बढ़ाना है, तो सरकारों को ये मिलकर के तय करना होगा। अधिकांश योजनाओं में केंद्र और राज्य का अपना अपना अंशदान होता है, राज्यांश होता है, केंद्रांश होता है, उस तरीके से इसमें भी किया जा सकता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ये कहते हैं, लगातार वो ये कहते रहे हैं, यदि कोरोना को लेकर जो सारी गाइडलाइन और सारे फार्मूले केंद्र सरकार तय कर रही है, सारे नियम नीति सिद्धांत केंद्र सरकार तय कर रही है, तो वैक्सीन का खर्च भी केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा विचार करना होगा कि हमारे राज्य के लोगों को वैक्सीन जल्दी से जल्दी मिल सके, समय पर मिल सके और मुफ्त मिल सके। तो यदि राज्य सरकार को उसमें कुछ अंशदान करना पड़े तो राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अजय साहू जी, क्या ऐसा कोई फार्मूला निकल सकता है जिसका जिक्र धनवेंद्र जी कर रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकल जाए? ऐसा कुछ सुझाव आप लोग की तरफ से जा सकता है? देखिए, हमने तो केंद्र सरकार से पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। आपको याद होगा अभिषेक जी, जब बिहार में चुनाव था तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम कर कहते थे कि मुफ्त में पूरे बिहार को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो क्या चुनाव चले जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद ये उन बातों को भूल गए हैं? कम से कम बिहार के लिए तो घोषणा कर दे, जहां आपके नेताओं ने मंच पर कहा था भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने की और अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है। जो बात हम कहते हैं वो नवीन जी आज यहां पर चैनल में बैठ करके उसको साबित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आपने अपनी जिम्मेदारी तो याद दिला दी, लेकिन आप यहां से जाने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी को भी अपनी जिम्मेदारी याद कराते दिलाते नवीन जी, तो बहुत अच्छा होता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आप मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं कि आपके परिवार को मुफ्त में वैक्सीनेशन हो जाएगा। अरे जहां पर मुफ्त में देना है उनको देने की बात करिए और चैनल पर बैठकर राजनीति करने की बात मत करिए। हम छत्तीसगढ़ के लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम आपसे पूछने नहीं जाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इस प्रदेश का मुखिया भूपेश बघेल है, किसी को भी डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और वैक्सीनेशन की जो बात है वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेते हुए इस देश के नागरिकों की रक्षा करने की शपथ उन्होंने ली है प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ। तो उनका जो कर्तव्य, उनका जो दायित्व बनता है उसका उनको पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से उसका निर्वहन करना चाहिए। मार्कंडे जी, ये सवाल अजय साहू जी ने उठाया कि उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी समझते हैं। बात घूम फिर कर भाजपा पे आ गई है, डॉक्टर रमन सिंह पर आ गई है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो क्यों जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं ले रहे? अभिषेक जी, बहुत हास्यास्पद बात है। अब आपको बताता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री है, किसी पार्टी के अगर उपाध्यक्ष को अगर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो मैं पूछता हूं क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को नहीं लेना चाहिए? या मैं पूछता हूं किसी दल के अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो क्या उनको नहीं लेनी चाहिए? अगर और दूसरी चीज और है कि ये जो टीकाकरण की बात है, मोदी जी ने पूरे सिस्टम चलाया है पूरे देश में, तो भाई केंद्र की सरकार है, केंद्र को संचालन करने के लिए अपनी नीतियां तो तैयार करेंगे ही, लेकिन नीतियों के पालन कौन करता है? कौन करता है नीतियों का पालन? अगर नीति का पालन अब तक के आपने किया है तो केंद्र सरकार ने तो नीति बनाई है कि भाई राज्य सरकार जो है उसकी वहन करे या कहे कि जो भी लगेगा वो वहन करे। तो अगर आपको उस नीति में आपको कोई लगता है कि भाई ये नीति हमारे हित में नहीं है तो आप
घोषणा कीजिए कि छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को टीका राज्य सरकार लगाएगी। और अजय जी ने अगर ये घोषणा किया है कि इस प्रदेश के किसी व्यक्ति को किसी डरने की जरूरत नहीं है, तो जब डरने की जरूरत नहीं है साहब, मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्यों ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार उसको लगवाए टीका को? क्यों ये नहीं कहते कि हम लगवाएंगे? तो क्या आप में इतना बोलने की साहस नहीं है क्या? और साहस है तो आप घोषणा करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जनता का संरक्षण हम करेंगे, छत्तीसगढ़ की हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको जो है लगवाएंगे, कोई दे या ना दे, आप बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर 3 करोड़ लोगों को अगर मोदी जी ने कहा है कि भाई हम फ्री में वैक्सीनेशन कराएंगे करके, आप कितने करोड़ लोगों को आप यहाँ फ्री में वैक्सीनेशन कराने की घोषणा करेंगे? बिहार में कहा था मुफ्त में होगा, वहां तो करवा दीजिए। अरे वोट ले लिया आपने, अगर दिल्ली ने किया है, अगर दिल्ली ने किया है, कलकत्ता ने किया है, तो आप भी तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। बिहार की तो घोषणा करिए। मुख्यमंत्री के समर्थन में कैसे जाते हैं भूपेश बघेल जी? कलकत्ता में दीदी के समर्थन में कैसे जाते हैं भूपेश बघेल जी? अगर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में किसी भी विषय में जा सकते हैं, अगर कलकत्ता किसी विषय में उनके समर्थन करने जा सकते हैं, तो जब वहां जब घोषणा हुई है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकती है बताइए? और अगर आप कह रहे हैं इस चैनल में कि छत्तीसगढ़ की जनता को डरने की बात नहीं है, तो फिर आप घोषणा कीजिए कि आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ छत्तीसगढ़ में फ्री में वैक्सीनेशन कराएंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, बताइए आप? और दूसरे को पर आप आरोप मढ़ रहे हैं। यही भूपेश बघेल जी है जो कोविड-19 में जब नीतियों के मोदी जी जब सिस्टम बनाए तो उनके सिस्टम के खिलाफ जाकर कहे कि भाई आप राज्य सरकार को दीजिए अधिकार। हमने तो राज्य सरकार को दे दिए। तो जब राज्य सरकार को आपने अधिकार पूर्वक मांगा है अपने अधिकारों को, तो अधिकार तो आपको दे दिया, अब अपने अधिकार से और अपने कर्तव्य से क्यों भाग रहे हैं, ये बताइए आप। तो ये केवल आरोप लगाने की आपकी सोच है और इनकी संस्कार ही ऐसे है कि ये आरोप लगाए और गलत बातें बोले। अपने जिम्मेदारी लेने के लिए इनकी सोच नहीं है, ना क्षमता नहीं है। अभी देखिए कितने वादे और कितने करके यहाँ सरकार बनाई है, और आप किसान को देखो कैसे खून के आंसू रो रहे हैं, आम नागरिक कैसे खून के आंसू रो रहे हैं। धर्मेंद्र जी, रास्ता क्या निकलेगा? लग नहीं रहा कि कोई फार्मूला 20 का यहाँ से निकलेगा। फिलहाल ये मामला और खींचेगा लग रहा है। जब तक ये 3 करोड़ लोगों को लगेगा तब तक कम से कम मुद्दा गरमाया रहेगा। देखिए, अभी तक केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि 3 करोड़ के अलावा जिन लोगों को वैक्सीन लगना है उसके लिए वो राज्य सरकारों से पैसा मांगेंगे या केंद्र सरकार उनको मुफ्त में सप्लाई करेगी। अभी जो पहले के 2 चरण हैं, कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइनर्स जो हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको हम मुफ्त में दे रहे हैं। इसके बाद जब 50 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए जब तीसरे चरण का वैक्सीन आने का वक्त आएगा, तब तक के लिए कोई नीति स्पष्ट नहीं है, कोई केंद्र सरकार का कोई स्पष्ट ऐलान नहीं है कि उसके लिए वो केंद्र राज्यों से राशि मांगेगी या जो उसके बेनिफिशरीज होंगे उनसे राशि ली जाएगी या केंद्र सरकार उसको मुफ्त में सप्लाई करेगी, अभी तक तय नहीं है। जब 2 चरणों को फ्री करने और उसके बाद के बारे में आगे विचार करने के बाद जब सामने आई, तो ये लगने लगा कि केंद्र सरकार अब इसके लिए पैसा मांगेगी। और इसी के साथ ही पूरे देश के सारे राज्यों से एक साथ ही आवाज उठने लगी है कि इस खर्च को भी केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। हालांकि जैसा कि नवीन जी बता रहे थे, दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने राज्य के बाकी लोगों को यदि केंद्र सरकार मुफ्त में नहीं देगी तो राज्य सरकार उसका खर्च वहन करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और दिल्ली में अलग तरह की नीति पर सरकार चल रही है, तो ये इन दोनों राज्यों का सामने आ गया है। जहां तक बिहार की बात है, तो संभवतः बिहार की राज्य सरकार ये ऐलान करने वाली है, ऐसी जो जानकारी है, कि वो अपने राज्य के लोगों को मुफ्त में टीका राज्य सरकार के खर्च पर देने वाली है। सवाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के में यहाँ के लोगों को आगे क्या, तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर अभी ये नहीं कहा है यदि केंद्र सरकार आपको मुफ्त में टीके उपलब्ध नहीं कराएगी तो हम अपने खर्च से लोगों को टीकाकरण कराएंगे। लेकिन राज्य सरकार की इसकी तैयारी है। मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार की अपनी तैयारी है। राज्य सरकार ने इसका आकलन किया है कि इस पर कितना खर्च आएगा, बजट पर कितना बोझ पड़ेगा, किन योजनाओं को कट करना पड़ेगा और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको लेकर के पूरा एक रोड मैप तैयार है। यदि केंद्र सरकार मुफ्त में राज्य को टीका उपलब्ध नहीं कराएगी तो छत्तीसगढ़ इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुका है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जिस तरह से तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के
केंद्र का अंश और राज्य का अंश अलग अलग होता है और उसको मिलाकर के बेनिफिशियरी तक मुफ्त में वो मदद पहुंचाई जाती है। टीकाकरण में वैसे किया जा सकता है। और मैंने एक बात और कही थी, फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो इनकम टैक्स पेई हैं, जो आयकर दाता हैं, उनसे जो लागत की राशि है वो ली जानी चाहिए और लिए जाने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। इसका फायदा उन लोगों को जल्दी मिल पाएगा जो लोग इसका खर्च वहन नहीं कर सकते, तो वो राशि उनके लिए टीका खरीदने का काम आएगी और उन तक भी तो राज्य सरकार के पास कुल मिला के प्लान भी तैयार है, तो फिर ये इतनी तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये देखिए राजनीति का हिस्सा है। राज्य सरकार चाहती है कि दबाव केंद्र पर पड़े और तमाम राज्यों से जिस तरीके से दबाव बनाए जा रहे हैं उससे अधिक दबाव में केंद्र सरकार आती है और केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान कर देती है, तो राज्य सरकार का जो उसमें लगने वाला बजट है वो दूसरे विकास कार्यों में, दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होगा, तो राज्य में उस राशि का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। यदि केंद्र नहीं देगी तो राज्य को उन तमाम योजनाओं से राशि कट करके इसके लिए राशि खर्च करनी पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र से मदद मिले। अजय जी, प्लान बी तैयार है जैसा धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, और फिलहाल कोशिश यही है कि अगर मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो फिर अपने बजट में से निकालने पड़ेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक जी, मैंने कहा छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ियों की हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश में किसान का बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बना हुआ है और उनके रहते हुए छत्तीसगढ़ के एक भी व्यक्ति को डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। नवीन जी, मैंने उन्हें, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को, जिम्मेदारी यानी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी लेने को नहीं कहा था। मैंने कहा था वो एक सेतु का काम करे, राज्य की, छत्तीसगढ़ की जनता और केंद्र सरकार के जो उनके नेतृत्व करता है उनके बीच में सेतु का काम करे, बातचीत का रास्ता निकाले और कोई एक फार्मूला जो धर्मेंद्र जी ने बताया उसी फार्मूले पे जिसमें सहमति बने उस दिशा में काम तो करें। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी का जो हाथ की उंगलियां हैं वो ट्वीट करने के लिए चलती हैं, उनका मुंह नहीं खुलता है अपने आकाओं के सामने, इसलिए आप उनका इस तरीके से बचाव कर रहे हैं नवीन जी। लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल हैं, कोविड-19 से लड़े हैं, वैक्सीनेशन से भी लड़ेंगे। नवीन जी, देखिए अभिषेक जी, अगर अजय जी कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को बातचीत सेतु का काम करना चाहिए, मैं पूछता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन किए हैं कि भाई आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और आप बात करेंगे तो अच्छा रहेगा? मैं पूछता हूं अजय जी से, आप कल बात कीजिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करें, बात करें कि भाई आप वहां आग्रह कीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप जब मांग कर सकते हो तो आपकी नैतिकता ये नहीं है कि आप उनसे व्यक्तिगत बातचीत करें? क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपका चरित्र है छत्तीसगढ़, ये हम आमंत्रण नहीं मांग रहे हैं, हम तो आपको बोल रहे हैं कि जब आप मांग कर सकते हैं तो आग्रह क्यों नहीं कर सकते? ये बताइए ना, आप जब मांग कर सकते हैं तो आग्रह क्यों नहीं कर सकते? आप आग्रह कीजिए ना भाई, डॉक्टर रमन सिंह का काम करने का आप जब आग्रह कीजिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराजा जो होते हैं वो राजा महाराजा की बात नहीं है। आप आरोप लगाने के लिए कैसे हो गए? आप आरोप लगाने के लिए कैसे हो गए? आग्रह करने में आज मेरे पास समय इतना ही है। आपको लगता है आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत टीका लगवाने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से कि छत्तीसगढ़ वासियों का फ्री में वैक्सीनेशन कराए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल इन तमाम विवादों और बयानों और सवालों के बीच में कल से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है और वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को यह वैक्सीनेशन फ्री में लगनी है, उसके बाद क्या होगा इसका सबको इंतजार है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।